आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड ये तीनों पार्टिसिपेट करता हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर और इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं ब्लड में। इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो हम एक डेफिनेशन के तौर पे हमने क्या लिखा है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स दैट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड which is circulated throughout the entire body of a human or animals। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन के तौर पे इस चीज को लिख लिया। अब हमारे पास क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तीन तरह के होते हैं, मतलब इंटायर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन सब में और कितने तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो तीन तरह का होता है। हमारा पहला हो गया हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा हो गया हमारे पास क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा होता है हमारे पास मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम लोग वन बाय वन करके हम लोग इन तीनों को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है किसको पढ़ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन को। इस ओपन ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्रकार का कोई डक्ट नहीं होता है। मतलब जो ब्लड फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा ही नहीं, वो बस पड़ा रहेगा। मतलब इसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होगा। मतलब आप लोग यदि देखे होंगे मच्छर या कॉकरोच को, कॉकरोच के ऊपर में यदि चढ़ जाते होंगे तो उसका जो ब्लड है वो बाहर निकल करके वैसे ही पड़ा रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई डक्ट वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट नहीं होता है, तो वो फ्लो करता ही नहीं है, बस एक जगह पे पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा मॉस्किटो, कॉकरोच और स्नेल्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या है। तो जैसा नाम से है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, तो इसमें डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, इसमें प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से यदि हमारे बॉडी में कट लग जाता है तो वो फ्लो होता ही रह जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ह्यूमन, एनिमल्स और अर्थवर्म भी होता है इसका एक एग्जाम्पल। मतलब एनीलिडा ग्रुप में जो भी आता है, जैसे अर्थवर्म हो गया, इसमें भी क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अगला है हमारा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो पार्शियली, मतलब आधे आधे बॉडी में डक्ट प्रेजेंट होता है और आधे बॉडी में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे हो गया हमारा फ्रॉग हो गया, उसके बाद हमारा फिशेज हो गया, ये सब इस मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो अभी हम लोग कौन से पढ़ने वाले हैं, हम लोग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हम लोगों ने अभी इसको इसलिए पढ़ा ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग इन तीनों में से किस टाइप को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसेंशियल चीजें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मैनी न्यूट्रिएंट, सॉल्ट वगैरह, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट होने के लिए ब्लड वेसल्स का जरूरत था, ब्लड का जरूरत था और साथ में एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट की जरूरत है। तो इन सब चीजों में से हम लोगों ने ब्लड के बारे में पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है, और अब हम लोग आने वाले वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट में हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे। ठीक है, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, वो सब देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोगों ने ब्लड को देख लिया, हम लोग देखने वाले हैं ब्लड वेसल्स को। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, द डक्ट विच कैरी ब्लड टू ट्रांसपोर्ट द होल बॉडी। ठीक है, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल जो होता है वो कितने तरह का होता है, 3 तरीके का। एक हमारा हो गया आर्टरीज, दूसरा हो गया वेन्स और तीसरा हो गया कैपिलरीज।
तो हमारे पास जो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने तरह का ब्लड वेसल्स होता है, 3 तरह का, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में जो है इसमें डिफरेंसेस पूछता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस को हम लोग एक अलग से वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कैपिलरीज क्या होता है। तो कैपिलरीज के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ अ वेरी थिन नर्व, मतलब ये बहुत ही पतला होता है। ये जो नर्व होता है ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और ये हॉलो नहीं होता। ठीक है, और क्या है दूसरा पॉइंट, ये क्या है कि ये जो है ये कनेक्ट करता है आर्टरीज को वेंस से। ये आर्टरीज को वेंस से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये हमें ये कहाँ दिखेगा, ऐसे तो बहुत जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हमें इजीली कहाँ देखने को मिलेगा, हमारी आंखों में। हमारी आंखों में ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर वगैरह दिखने को मिलता है, धागे धागे टाइप का, तो वो क्या होता है, वो हमारा कैपिलरीज ही प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ह्यूमन हार्ट को देखने वाले हैं। सो द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स के बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। और हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग पेरोकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका वजन 300 ग्राम होता है, लगभग 300 से 350 ग्राम तक होता है। और इसका जो साइज होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। इसका जो शेप होता है वो कोनिकल होता है, शंक्वाकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये हमारे थोरैक कैविटी में सिचुएटेड होता है। थोरैक कैविटी मतलब हो गया हमारे सीने में जो हमारे खाली जगह है उस जगह में ये सिचुएटेड होता है, जहाँ पे हमारा लंग्स होता है उसी जगह में ये सिचुएटेड होता है बिल्कुल बीच में। और थोड़ा सा ये स्लाइटली लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, ऐसा हमें सीम्स होता है, प्रतीत होता है ऐसा। ये हमारा एक इकलौता पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। और द कैविटी फाउंड इन हार्ट इज कॉल्ड चैम्बर्स, मतलब हमारे हार्ट में जितने भी कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जो खाली जगह होता है, उन खाली जगहों को क्या कहा जाता है, चैम्बर्स कहा जाता है। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में तो 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन और अदर एनिमल्स में कितने कितने होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सबको चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। तो फिशेस में कितने प्रेजेंट होते हैं, फिशेस में 2 चैम्बर्स होते हैं। फ्रॉग और स्नेक में भी 3 होते हैं, लिजार्ड में भी 3 होते हैं, और क्रोकोडाइल और एलिगेटर इसमें 4 होते हैं। और हमारा मेमल्स और बर्ड में कितने होते हैं, 4 होते हैं। हम लोग किस में आते हैं, हम लोग मेमल्स में आते हैं। तो हमारे बॉडी में भी कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग इसके डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम से कुछ समझने का कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज को देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और एओर्टा के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, अब ये एओर्टा क्या है, ये सबसे बड़ा जो हमारा मतलब एक सिंपल साधारण भाषा में बोले तो ये सबसे बड़ी और सबसे मोटी नसें होती है। उसके बाद ये पतली नस, इससे पतली नसें होती है, फिर इससे पतली ये होती है। तो ये हमारा क्या है, आर्टरीज वाले सेक्शन में, मतलब प्योर ब्लड कैरिंग वाले सेक्शन में ये सबसे मोटा, उसके पतला, फिर उससे पतला। इसको हम यदि हम इस तरह से हम बना दे तो ये हो गया हमारा सबसे थिक। उसके बाद इस तरह से, उसके बाद सबसे पतला। ठीक है, और ये ब्लड को ले जाता है कहाँ पे, ये चूंकि ये क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ठीक है, ये ले जाता है और सेल्स को दे देता है। जब सेल्स को देता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, जो कि हम लोग 9th क्लास में, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाता है, वहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमारे पास एनर्जी बनता है। और उस दौरान क्या बनता है, CO2 बनता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये जो CO2 है ये वेललेट के थ्रू बाहर आता है, मतलब ये इसको कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, तो वेललेट के थ्रू बाहर आता है। वेललेट से फिर कहाँ जाता है, वेंस को जाता है। ठीक है, और वेंस से फिर कहाँ जाता है, वेना कावा। अब ये जैसे ये है उसी तरह से ये भी है, तो ये सबसे क्या हो गया, ये सबसे थिक, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे पतला ये होता है। तो वेना कावा के बाद सीधा फिर कहाँ जाता है, ब्लड हार्ट में। तो ये था हमारा
डायरेक्शन ऑफ ब्लड। आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन हार्ट को, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और कुछ समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम कुछ ड्रॉ करके आपको बताना चाहते हैं कि आखिर जो ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, कैसे कैसे जाता है। उसके बाद हम डायग्राम पे आएंगे। पहले समझने के लिए हमें एक छोटे से एक सिंपल साधारण से डायग्राम से हम लोग समझते हैं पहले। ये है हमारा हार्ट जिसमें 4 चैम्बर्स है। ऊपर वाले चेम्बर्स को कहा जाता है एट्रियम और नीचे वाले चेम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ऊपर वाले ये चेम्बर्स को कहा जाता है एट्रियम और नीचे वाले चेम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल। तो इसी हिसाब से इसे हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम और यह हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये लेफ्ट क्यों नहीं है। ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं देखते, हमें दूसरों के अकॉर्डिंग देखना होता है कि ये क्या है। ठीक है, तो दूसरे के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और उसी तरह से फिर ये क्या हो गया हमारे पास राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हम लोगों ने 4 चैम्बर्स को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड आखिर इसमें आता कैसे और कैसे कैसे जाता है, कहाँ से कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा क्या है, ये बॉडी है। ये हो गया हमारा बॉडी और यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा लंग्स है। ठीक है, तो बॉडी से सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में इंटर करता है। बॉडी से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में इंटर करता है। राइट एट्रियम से कहाँ इंटर करता है, राइट वेंट्रिकल में इंटर करता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इंटर करता है और राइट वेंट्रिकल से ये चला जाता है लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स के बाद यहाँ पे ये ऑक्सीजन को उठाता है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को उठाता है और वापस से किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये कहाँ जाता है, सीधे नीचे उतरता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, पूरे बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो ये रहा हमारे क्या पूरे ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का डायरेक्शन है वो किस तरह से होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, ये है। पहले हम इन चीज़ों को अगर हमें इसके डायरेक्शंस याद रहेंगे तो इससे आसान होगा, क्या पढ़ना आसान होगा। डायरेक्शंस याद होने के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये किस किस वेसल्स के थ्रू होते होते कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस वेसल्स के थ्रू होकर के जा रहा है। ठीक है, अगर ये हमें ये सब चीज़ याद रहेगा तो अच्छा आसानी होगा हमें पढ़ने में। और इसके थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कितने वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन सारे वाल्व्स का क्या काम होता है और उसका नाम क्या है। तो हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ह्यूमन हार्ट के डायग्राम की ओर जाते हैं और उसे समझते हैं कि इसे बनाए कैसे। ठीक है, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन हम आसान तरीकों से समझेंगे उसे और बनाएंगे और उसमें जो नेमिंग है वो हम लोग भी करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने डायरेक्शन तो देख लिया कि कैसे कैसे फ्लो करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाता है। अब किस वेसल्स के थ्रू होकर के जा रहा है उसे हम लोग देखेंगे। तो हम एक इजी सा डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिएगा कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये थिक होगा और यहाँ से ये क्या होगा, थिन होगा। इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा लोअर चैम्बर बन गया जिसे हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये थिन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक ब्लड वेसल्स होगा जो अभी नाम बताएंगे उसका। उसके बाद ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये चला गया ऐसे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये ड्रॉ करते। ये हो गया हमारा एक और इधर से ये हो गया।
ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट का डायग्राम। ठीक है, ये क्या है हमारा वाल्व। ठीक है, और यहीं से एक वेसल्स लंग्स की ओर जाता है। एक वेसल्स कहाँ जाता है? लंग्स की ओर जाता है। और इस वेसल्स में भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ। एक वाल्व प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ। तो जिस तरह से इधर डायग्राम है और इसको हम लोग पूरा मिला देते हैं इधर। ठीक है, हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। ये ब्लड को छोड़ दिया, यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पे भी एक इन साइड में है ना एक वाल्व होगा, और यहाँ से भी ये पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है? एक अंदर साइड में एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रहा हमारा। अब हम लोगों ने डायग्राम को बनाना देख लिया। अब इसके क्या है, नाम वगैरह को देख लेते हैं कि इसका क्या क्या नाम होता है। इस वेसल्स को लोग बोलते हैं इंफीरियर। इस वेसल्स को लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कवा। और इसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा, ये हो गया। अब इसका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ये ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ले जाकर के कहाँ छोड़ देता है? राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे राइट एट्रियम जो है वो ब्लड को रिसीव करने का काम करता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब सुपीरियर वेना कावा क्या है? ये हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्सों से ब्लड को लाता है, और ला करके ये भी वही काम करता है, राइट एट्रियम ला करके छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो ब्लड है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पहले कि ये कहाँ उतरता है? नीचे की ओर उतरता है। नीचे की ओर कहाँ? राइट वेंट्रिकल में ये उतरता है। और राइट वेंट्रिकल के बाद जब ये पुश करता है, ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये जो वाल्व होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, वो एक ही तरफ खुलता है। तो जब ये पुश करता है तो ये दरवाजा ये जो है ये क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वापस से उसी चैम्बर में नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये कहाँ जाता है? फिर इधर की ओर फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इधर की ओर भी एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है जो कि अंदर की ओर खुलता है। तो ये जो ब्लड है वो इस वेसल्स के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाता है? लंग्स तक चला जाता है। तो इस वेसल्स को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जो ब्लड है वो चला गया है लंग्स में। यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद ये प्योर होता है, और प्योर होने के बाद इस वेसल्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। इस वेसल्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। ठीक है, तो इस वेसल्स का नाम क्या है? इस वेसल्स का नाम है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। अब जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंसेस वाले वीडियो में देखा था कि आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, और वेन्स जो है वो CO2 वाले ब्लड को कैरी करता है जिसमें जो कि इम्प्योर होता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में उल्टा होता है। जो हमारा पल्मोनरी वेन्स है वो प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंसेस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ये क्या होता है, जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम में आता है ये नीचे की ओर पुश होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो वाल्व है वो कि वो इन साइड में खुलता है, नीचे साइड में खुलता है। तो यहाँ पे आने के बाद ये किधर किधर की ओर मूव करता है? ये मूव करता है, जैसे ये पुश करता है ये नीचे से पुश होता है। ठीक है, तो ये इस वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो इस वेसल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इस वेसल्स को बोलते हैं हम लोग एओर्टा।
ठीक है, ये सबसे मोटी नस होती है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो ये था हमारा पूरा ये। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला ये पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? तो राइट चैम्बर को लेफ्ट चैम्बर से डिवाइड करने का काम किसका होता है? सेप्टम का। ठीक है। और इसका जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि इसमें जो मेम्ब्रेन पाया जाता है ये पेरोकार्डियम का होता है। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक और चीज देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा वाल्व लगा होता है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला वाल्व है, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये वाल्व क्या हो गया? सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद ये क्या है ये हमारा पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे जो वाल्व लगा है इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद इस वाल्व जो कि एरोटा की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एरोटिक वाल्व। ये क्या है? एरोटिक वाल्व। ये क्या है? पल्मोनरी वाल्व। और ये क्या है? ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने 3 स्टेप में देखा कि हम सबसे पहले की डायरेक्शन देखा, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उसको देखा, उसके बाद वाल्व को देखा। तो अगर आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है।